ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। जितनी सारी कायनात है, क्या तुम मेरे साथ हो? न जात है न पात है, सिर्फ जुड़े अपने जज्बात है। क्या तुम मेरे साथ हो? हर घर में नेक्सफ होगा, घर घर में नेक्सफ होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? हर जुबां पे नेक्सफ होगा, हर दिल में नेक्सफ होगा। सदियों तक नेक्सफ होगा, तेरे मेरे बाद भी नेक्सफ होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? सबसे पहले इस साल की इस अद्भुत सफलता, इस अद्भुत सक्सेस के लिए यहां मौजूद और यहां जो नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में जो मौजूद है, नेक्सफ परिवार के उन सभी सदस्यों के लिए जोरदार तालियां। ये काबिल तारीफ जो आपने सफलता पाई है, जो सक्सेस नेक्सफ को दिलाई है, मैं जितनी आपकी तारीफ करना चाहूं वो कम है। आप लोगों ने ये प्रूव किया है कि बुरे वक्त में, अनुकूल परिस्थिति में जो अपने जुनून के साथ निडर होकर लड़ता है, उसका नाम नेक्सफ है, उस सफलता का नाम नेक्सफ है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। बच्चे के पांव जो होते हैं पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। इस साल की शुरुआत जो लॉकडाउन के साथ हुई थी, इतनी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल थी, वही बंद पड़ गई थी पिछले साल। मुझे पता है कितनी तकलीफों के द्वारा आप लोग गुजरे होंगे, कितनी आप लोग को तकलीफ हुई होगी, कितनी आप लोग को पीड़ा हुई होगी। लेकिन नेक्सफ ने और आप सभी ने अपनी पीड़ाओं की परवाह न करते हुए पहले हमने सबके स्वास्थ्य का और अपने टीम के सुरक्षा का ख्याल रखा है। उसका नाम है नेक्सफ। और उसके बाद जब पूरा देश इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा था, हमने जो तैयारियां करके रखी थी, नेक्सफ ने प्रोडक्ट्स के मामले में, टीम के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में, उस तैयारी का हमें फायदा हुआ। एक होता है रिएक्शन करना और एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच रहना, पहले से तैयारी करके रखना। और उस तैयारी के बलबूते पे हमने अप्रैल के पहले ही साइकिल में टर्न अराउंड करके दिखा दिया। और मैंने कहा ना, तभी मुझे पता पड़ गया था कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। उसी वक्त मुझे पता पड़ गया था कि यह साल एक अद्भुत साल नेक्सफ के हिस्ट्री में होने वाला है। इस साल जब हम लोगों का ये मिलन होता है, ये मेरे लिए सबसे खुशी का मौका होता है। काफी लोगों ने पूछा, यार इतनी रिस्क? बोला ये रिस्क नहीं है, ये तो इश्क है। ये जो जिसके बीच में है उसी को मालूम पड़ेगा। तो 2 दिन पहले पूना का माहौल काफी खराब है। कुछ देर के लिए मुझे लगने लगा था मैं भी बीमार पड़ गया। पर आज सवेरे उठा, सवेरे पुराने अपने से प्रोग्राम्स की याद आई और एक नई ऊर्जा मुझ में आ गई कि यार आज तो इश्क का टाइम है, रिस्क का टाइम नहीं, मिलने जाना है सबको। और एक अलग ऊर्जा के साथ में आया। ऐसे थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया, थोड़ी थोड़ी मेरे में ऊर्जा आते गई। एयरपोर्ट पे लैंड किया, थोड़ा और बेटर हुआ।
होटल में आते ही आप लोग की जो खुशबू है वो मुझ में भी आ गई और एकदम तरोताजा हो गया। इस साल की सफलता के लिए, इस साल के सक्सेस के लिए फिर एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। मैंने प्रदीप से पूछा कि इस साल का थीम क्या है, तो उसने कहा कि इस साल का थीम और क्या हो सकता है। इस साल का थीम है सक्सेस, सफलता। इस पर मुझे बात करने के लिए कहा है। तो क्या है सफलता, क्या है सक्सेस? आप सभी को पेंडुलम पता है? पेंडुलम क्या होता है? लोलक, लोलक कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। हमने अपने स्कूल में नहीं तो जो न्यूटन ने शायद उसका आविष्कार किया, लोलक, पेंडुलम। तो सक्सेस भी है ना पेंडुलम की तरह होता है। पेंडुलम को आपने देखा है, कभी इस बाजू जाता है, कभी उस बाजू जाता है, कभी इस बाजू जाता है, कभी उस बाजू जाता है, और बाद में बीच में आके स्थिर हो जाता है, संतुलित हो जाता है। इसी तरह सक्सेस के भी दो छोर होते हैं। एक छोर यह होता है, वो सक्सेस, वो सफलता यह होती है कि जिसमें से मैं हूं, जिसमें अहम है कि जो किया है मैंने किया है, मैंने ये अचीव किया है, मैंने वो अचीव किया है, मेरे वजह से ये हुआ है, मेरे वजह से वो हुआ। ये है एक छोर सक्सेस का। और उस पेंडुलम के दूसरी छोर के जैसे सक्सेस का दूसरी छोर होता है कि ठीक है, मुझे तो नसीब से मिला है, जो किया है टीम ने किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला इसलिए मैं सक्सेस हो गया। तो एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और अहम वाला सक्सेस, और एक होता है जो सक्सेस की सारी श्रेय दूसरे को दे देता है, वो वाला सक्सेस। और पेंडुलम जैसे बीच में आके संतुलित हो जाता है। बैलेंस ऑफ सक्सेस, जो बैलेंस ऑफ लाइफ मान के चलते हैं, सक्सेस को जो बैलेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टीम वर्क का जो कॉम्बिनेशन करते हैं, वो है बैलेंस सक्सेस। आप में एक असीम पोटेंशियल है, आप में एक अनगिनत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। उस पॉसिबिलिटीज को जान के हमें काम करना पड़ता है, लेकिन हमें भी पता है कि वो काम करते करते कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं। आप सोचो, अगर मैं अकेले ही इस कंपनी को चलाता, कहां तक पहुंच पाता? मेरे साथी जुड़ते गए, प्रदीप, केतन, लक्ष्मी मैडम, केदार सर, शरद, वीरेंद्र, सब लोग जुड़ते गए, कारवा बनते गया, और ये टीम थी इसलिए सक्सेस बता। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को जानना होता है बैलेंस सक्सेस। न इस अतिवादी का बनना है, न इस अतिवादी का बनना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टीम वर्क का कॉम्बिनेशन, ये बैलेंस होता है सक्सेस। सो सक्सेस का सबसे पहला मंत्र होता है बैलेंस सक्सेस। वो कहते हैं ना कि अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, जो तुम हो तो हम हैं, जो हम हैं तो तुम हो। इसका नाम है सक्सेस। इस दोनों का कॉम्बिनेशन है सक्सेस। लेकिन सक्सेस कई लोगों को मिल जाता है, कई लोगों को मोमेंटरी सक्सेस मिल जाता है। ये तो सक्सेस की शुरुआत होती है, सफल होना, पहला पायदान पार करना। क्रिकेट का मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर, 2 बैक टू बैक आई थिंक डबल सेंचुरी मारने वाला प्लेयर था विनोद कांबली। लेकिन आज हम किसे याद करते? सचिन को याद करते ना, क्योंकि निरंतर सक्सेस पाना वो है रियल सक्सेस। और निरंतर सक्सेस हम कब पाते हैं? आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सबने सुना होगा, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, 10 दिसंबर 1914 वेस्ट ऑरेंज एक शहर है न्यू जर्सी में, अमेरिका में एक राज्य है न्यू जर्सी, वहां एक शहर है वेस्ट ऑरेंज। उस शहर में ये थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री थी।
1914 की बात है, 10 दिसंबर 1914, जब उनकी आयु 67 ईयर्स 67 साल की थी। ही वॉज 67 ईयर्स ओल्ड। तब की बात है, एक रात उनके फैक्ट्री के करीब करीब 10 बिल्डिंग में आग लग गई, यानी आधी से ज्यादा फैक्ट्री में आग लग गई। एक भयानक भयंकर बड़ी आग लग गई। उन्होंने इस आग की तरफ देखा, काफी कुछ करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, फिर उन्हें पता पड़ा कि अभी ये आग बुझ नहीं सकती। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ अपनी माता और अपनी बहनों को बुला के ले आओ। तो उसने बोला, पिताजी यहां आग लगी और आप मुझे न्योता देने भेज रहे हो? तो बोले, नहीं, उनको बुला के ले आओ। बोले, ऐसी शानदार आग, ऐसी स्पेक्टेक्युलर फायर वो कभी देखेंगे लाइफ में, जाओ उन्हें बुला के लिया। बच्चे को लगा अपने शायद पिताजी सठिया गए हैं। उसने बोला, आप क्या कह रहे हो पिताजी, यहां आग लगी है और आप इसे शानदार बता रहे हो? तब उसने उसको कहा कि कोई बात नहीं बेटा, फैक्ट्री जल गई तो जल गई, इसके साथ इन 10 बिल्डिंगों में हमने जो जो मिस्टेक्स की थी, जो जो गलतियां थी, वो भी जल गई। अगले दिन हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और इस तरह गिरकर भी उठना है सक्सेस, हार न मानना है सक्सेस। मैं आपको बता दूं, आप ये जो मेंटोर्स हम इन्हें मेंटोर्स क्यों कहते हैं? 8 लाख से 2000 के चेक पर आए हुए हैं ये लोग। इन्होंने हार नहीं मानी, इसीलिए इनको कंटिन्यूअसली मिलती है सक्सेस, इसलिए इनको निरंतर मिलती है सक्सेस, और वो इंपॉर्टेंट है। हार न मानना, गिरकर उठना, वो होता है सक्सेस। नेटसर्फ के इस कार्यकाल में, 20 साल के कार्यकाल में 3 बार 4 बार ऐसे हुआ है कि पिछले साल से कम टर्नओवर हमने अचीव किया है, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी, और हमेशा ऐसा हुआ है कि जिस साल में हमने 1 कदम पीछे लिया है, अगले साल 4 कदम आगे बढ़े हैं। और इसी तरह गिरकर उठना होता है सक्सेस, निरंतर लड़ना होता है सक्सेस। माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा आपने, दुनिया के बहुत ही बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मैंने मेरे जिंदगी में 9000 शॉट्स मिस किए हैं। 26 बार ऐसे हुआ है कि मेरे शॉट पर फाइनल गेम निर्भर था और सबको लगा था, सबको पूरा विश्वास था मैं वो शॉट ठीक लूंगा, लेकिन मैंने गलत लिया, मैं उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरा। और ये जिंदगी में मैं जो बार बार फेल हुआ, इसका रीजन है कि मैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि मैंने बार बार हार कर अपने आप से हार नहीं मानी, मैं लड़ता गया। इसी तरह हर रात की जैसे सुबह होती है, हर असफलता की सफलता होती है, बस वो जागकर हमें देखने की तैयारी करनी पड़ती है, उसका नाम है सक्सेस। तो जैसे मैंने कहा था कि पहले सक्सेस एक बैलेंस सक्सेस होना चाहिए, मैं नहीं हम होना चाहिए। और दूसरा जो सक्सेस का पायदान है, जो पहलू है, वो है कि निरंतर सक्सेस होना, हार नहीं मानना। आएंगे बुरे समय, आएंगे, बुरे समय में डटकर खड़े रहना। और उधर इसलिए हम इंपॉर्टेंट है, हम इन सब का बेस है। आप बुरे समय से तब लड़ पाओगे जब आप नहीं, हम साथ है। अगर आप अकेले हो तो वो बुरे समय में आप लड़ नहीं पाओगे। अगर आप साथ हो तो आप एज ए टीम उस बुरे समय का सामना कर सकते हो। और इस साल आप सभी ने वो प्रूव करके दिखा दिया है कि कितना भी बुरा समय आए, हम उससे डरेंगे नहीं, हम उससे लड़ेंगे और उससे डबल सक्सेस करके दिखाएंगे। उसका नाम है सक्सेस। और सक्सेस का आखिरी पहलू क्या है? सक्सेस का आखिरी पहलू क्या है? सक्सेस का आखिरी पहलू है
एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस। कि जब मुझे पहली बार हमारे मेंटोर्स मिले थे तो तब उन्होंने पूछा था क्या है आपका मिशन, तो मैंने कहा था यही बिजनेस करे हमारा अगला जनरेशन। So this everlasting success, this long-term success, which goes beyond generations, which we have amongst us, that is success. आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक आदमी था, he was a working man, एक कंपनी में काम करता था, लेकिन बड़ा ही शर्मीला टाइप का आदमी था, उसमें हिम्मत नहीं थी। काम अच्छा करता था और लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि कभी जाके अपने बॉस से कह सके कि आप मेरी पगार बढ़ाइए। एक दिन वो उठता है और अपनी बीवी को कहता है कि आज मैं अपने बॉस को कहूंगा कि मेरी पगार बढ़ाओ, आप मेरी इंक्रीमेंट कीजिए और मुझको प्रमोशन दीजिए। बीवी खुश होती है और कहती है मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। वो आदमी ऑफिस जाता है और बड़ी हिम्मत करके अपने बॉस से कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। बॉस कहता है बताइए। वो कहता है कि सर आई डिजर्व प्रमोशन, मैं ये डिजर्व करता हूं कि आप मुझे प्रमोशन दो, मुझे इंक्रीमेंट दो, सैलरी में इंक्रीमेंट दो। बॉस कहता है बिल्कुल ठीक है, ये आपने पहले क्यों नहीं कहा, और उसे वो इंक्रीमेंट दे देता है। वो बहुत खुश होता है। शाम को घर आता है तो देखता है कि पूरी मेज जो है वो सजी हुई है, डाइनिंग टेबल सजा हुआ है, नई क्रॉकरी लगी हुई है, नए ग्लासेस रखे हुए हैं और बहुत अच्छे से कैंडल्स रखे हुए हैं और बहुत अच्छे से सजा के वो टेबल रखा गया था। तो उसे लगता है कि उसके दोस्त, उसे महसूस हो जाता है कि शायद उसके दोस्तों ने फोन करके उसके बीवी को बता दिया होगा कि उसे प्रमोशन मिल गई है। वो अंदर जाके अपनी बीवी से कहता है कि उसे प्रमोशन मिल गई। बीवी कहती है मुझे पूरा यकीन था, चलो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और वो आदमी जाके उस मेज पर बैठता है और वहां एक नोट उसके बीवी ने लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर हस्बैंड, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें प्रमोशन मिलेगा एंड आई लव यू, और इसीलिए मैंने ये तैयारी करके रखी है कि हम आपके इस अचीवमेंट को, इस सक्सेस को सेलिब्रेट करें। और वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। बीवी उसे परोसती है और जब मिठाई लेने के लिए जाती है, बीवी के जेब से और एक कार्ड नीचे गिर जाता है और वो कार्ड जब वो आदमी उठाता है और पढ़ता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस कार्ड में लिखा होता है कि डार्लिंग, तुमने पूरी कोशिश की है और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, प्रमोशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि इस साल नहीं तो अगले साल आपको जरूर प्रमोशन मिलेगा। और आपकी इस अच्छाई को और आपके जो मेहनत आप करते रहते हो उस सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये मेज सजा के रखी हुई। तो इस तरह बिन शर्त प्यार करना होता है सक्सेस। एक दूसरे के साथ बिन शर्त प्यार करना होता है सक्सेस। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई लव यू ऑल। आप सभी से प्यार करता हूं, यहां पर जो बैठे हैं उनसे प्यार करता हूं, जो दुबई में मिलने वाले हैं उनसे प्यार करता हूं, जो यहां नहीं आ सके कोई बात नहीं, अगले बार आप आओगे। और आप नहीं आ सके तो क्या हुआ, इस साल इंडिया के कोने कोने में जाके मैं आपसे आके मिलूंगा, क्योंकि आई लव यू। और ये जो एक दूसरे के बीच में का लगाव होता है, एवर लास्टिंग लव होता है, ये है सक्सेस। अगर आप जुनून वाली आशिकी करोगे तो आप जिंदगी भर सक्सेसफुल रहोगे, नहीं तो रिश्ते तोड़ना तो काफी आसान है।
तोड़ के लोग चले जाते हैं। लेकिन ये जुनून, ये आशिकी, ये इश्क एक दूसरे से होना जरूरी है। मुश्किल घड़ियां आती है, मुश्किल समय आते हैं। आज आप सब अचीवर्स हो, आप खुश हो, शायद ऐसे भी कुछ साइकिल्स आएंगे, ऐसा भी समय आएगा शायद ये सक्सेस आपको ना मिले, तब हमारे सक्सेस का, तब हमारे प्यार की रियल परीक्षा हो। क्या तब भी मैं आपके साथ और आप मेरे साथ खड़े रहेंगे? तब मिलेगा एक एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस जो हम जनरेशन दर जनरेशन एक दूसरे को देते रहेंगे। वो होता है रियल सक्सेस। आज 20 साल 21 साल का नेक्स्ट हो गया है, अभी हम जवान हो गए हैं, इसलिए इश्क की बात कर सकते हैं। बट यही है, कभी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। फिर एज ए टीम हो, मन मुटाव होते हैं, लड़ाइयां होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ इसके बावजूद भी खड़ा रहना, वो होता है सक्सेस। बैलेंस रखना, हार न मानना, और वो एक दूसरे के लिए बिना शर्त खड़े रहना, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना, वो होता है सक्सेस। और ये सब आप लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। इस 21 सालों में आपने इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा टीम वर्क मुझे दिखाया है कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए आपने एक मिसाल कायम की है। यह होता है सक्सेस। बस जाने से पहले कुछ पंक्तियां आपको अदा करना चाहूंगा कि जीत जाएंगे दुनिया सारी गर तुम हाथ थाम लो मेरा, कि जीत जाएंगे दुनिया सारी गर तुम हाथ थाम लो मेरा, बनाएंगे नई नई मिसाल गर तुम हाथ थाम लो मेरा। कुछ तेरे किस्से होंगे, कुछ मेरे किस्से होंगे, हम दोनों भी इसके हिस्से होंगे गर तुम हाथ थाम लो मेरा। आंधी आए या तूफान ना छोड़ेंगे हम कभी मैदान, आंधी आए या तूफान ना छोड़ेंगे हम कभी मैदान, देखेगा ये सारा जहान गर्व करेगा हिंदुस्तान, बस तुम हाथ थाम